यहाँ कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। बाई इलेक्शन है, अगर अब ये इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को दावनगिरे में सबक नहीं सिखाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि मुसलमान कांग्रेस के मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बन चुके हैं। अगर एसडीपीआई का भी कैंडिडेट आपको समझ में आता है कि वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसको जिताएं। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के स्टेट सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं कर्नाटका की सबसे बड़ी पार्टी फ़िलहाल की कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो एक फ़ैसला हुआ है दावनगिरे के अंदर मुसलमान को ना देना, जबकि वहाँ पर आबादी तकरीबन 90,000 मुसलमान हैं, उस आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बाई इलेक्शन होने की वजह से, जबकि कांग्रेस पार्टी को कोई भी रूलिंग का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और मुसलमान को टिकट देना वहाँ की आबादी के हिसाब से आइन मुनासिब है, वैसे सीट पर मुसलमान को टिकट ना देकर दादा के बाद बेटा, बेटे के साथ में बहू, बहू के बाद अब पोते को, यानी कि शामनूर शिव शंकरप्पा जो वहाँ के सीनियर मोस्ट लीडर एमएलए रहे, उनकी मौत के बाद उनके पोते को दिया गया है टिकट, समर्थ शिवशंकरप्पा को। वो उनके वज़ीर वालिद यानी कि बाप एसएस मल्लिकार्जुन और उनकी माँ एमपी होने की हैसियत से ये दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है। आखिर 13 से 14% मुसलमानों की आबादी, जैसा कि पिछले सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से बताया जाता है, कर्नाटक के अंदर है। हम लोगों को सीट्स भी हमारे मुनासिबत से नहीं मिलते हैं इलेक्शंस के अंदर, और फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि लिंगायत को, जो कि अक्सरियत उनकी बीजेपी को वोट डालती है, वहाँ पर भी उनको मिनिस्ट्रीज़ में भी मौका मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा और उनको सीट्स भी ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये क्या बतलाता है कि आपको वोट करने वाली जो सबसे बड़ी आबादी है उसको आप दरकिनार करके, उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ अपीज़मेंट की बात कही जाती है। तो यहाँ पर ये अपीज़मेंट ही नज़र आता है लिंगायतों को टिकट देकर, ताकि उन लोगों का वोट वापस अपने पास खींचा जा सके। जो वोट आपके पास मौजूद है उसको नाराज़ करके आप एक ऐसे तबके का वोट हासिल करना चाहते हैं जो आपको वोट ही करने से जो है गुरेज करता है। यहाँ कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। बाई इलेक्शन है, अगर अब ये इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को दावनगिरे में सबक नहीं सिखाया गया तो इसका मतलब ये होगा कि मुसलमान कांग्रेस के मुकम्मल तौर पर ग़ुलाम बन चुके हैं और आने वाले इलेक्शन में भी सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे। और चाहे कितने भी कम सीट्स दिए जाएं, पिछले बार 15 सीट दिए गए थे, इस बार अगर 10 भी देंगे, अगर ना भी देंगे तब भी मुसलमान वोट करेंगे। ये मैसेज हम कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं अगर हम उनको जिताते हैं तो। मेरी दावनगिरे के लोगों से, मुसलमानों से ख़ास करके गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएं। वहाँ पर जो भी कैंडिडेट, अगर एसडीपीआई का भी कैंडिडेट आपको समझ में आता है कि वो अच्छा कैंडिडेट है तो उसको जिताएं। मैं तो समझता हूं कि जो है ऐसे पार्टी जो मिल्लत के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको वोट देना चाहिए, और यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों के वोट से एक पार्टी को ताकत मिलेगी, जो पार्टी फ़िलहाल जद्दोजहद कर रही है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए। मैं दावनगिरे के और बागलकोट के भी मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, वहां के लोगों से भी, जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाया जाए। इंशाअल्लाह कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम आने वाले दिनों में, इसी अप्रैल के महीने में जल्द एक इजलास मुनक्किद करेगी और इस सूरत हाल के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए हम लोग वहाँ के इलेक्शंस के लिए क्या इक़दाम उठा सकते हैं ज़रूर उठाएंगे।